हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन सॉल्यूशन इंडिया। मैं रुपेंद्र डोंगरे आपके लिए लेकर आया हूँ 3ds मैक्स की क्लास। लास्ट क्लास में जो हमने स्वीप ब्लैंड और वो देखा था, लेथ देखा था, वो 2D से हमने 3D में मॉडिफायर यूज किया था। 2D के मॉडिफायर्स यूज किए थे। अभी हम 3D के मॉडिफायर्स यूज करेंगे। उसके लिए 3D ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से एक्सटेंडेड प्रिमिटिव से डोर विंडोज ये सब हम बना रहे थे। ये पहले की क्लास में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वाली वीडियोस नहीं देखी है, वाली क्लासेस नहीं देखी है, तो आप वाली क्लासेस देख सकते हैं। सिंपली कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं 3D का, जैसे कि मैंने बॉक्स लिया है, ये एक बॉक्स क्रिएट किया। इसका लाइन लेंथ विड्थ और हाइट हम अपना अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 फीट लेंथ, 2 फीट की विड्थ और हाइट में 5 फीट लेता हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर्टी दी है, यहाँ से प्रॉपर्टी होगी। अब मैं मॉडिफायर पर जाकर, ये मॉडिफायर यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं हम लेंथ विड्थ और हाइट को। मॉडिफायर लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसमें से कुछ चीज़ें हम यूज़ करेंगे, कुछ हमारे काम की नहीं है, कुछ एनिमेशन वालों का पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या यूज़ करेंगे। सिलेक्शन मॉडिफायर नहीं यूज़ कर रहे हैं अभी। वर्ड स्पेस मॉडिफायर भी नहीं, ऑब्जेक्ट स्पेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे हम। इसमें फर्स्ट हम यूज़ करेंगे बैंड। आप देखेंगे बैंड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप बैंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ये बॉर्डर बन गई है ऑरेंज कलर की, और यहाँ पे बॉक्स के ऊपर एक बैंड का मॉडिफायर लग गया है। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली उस बैंड मॉडिफायर में अमाउंट चेंज करना है। आपको दिख रहा होगा अमाउंट मॉडिफायर में यहाँ पर एंगल दिख रहा है। एंगल चेंज करेंगे, कितने एंगल से आपको उसे बैंड करना है एक्चुअली। तो आप यहाँ से एंगल दे सकते हैं। इन एरोज को यूज करके भी दे सकते हैं आप एंगल्स, या टाइप भी कर सकते हैं। 20 एंटर किया, देखिए 20 डिग्री पर एंगल पर आपका बैंड हुआ। एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है, ऐसे बैंड होना था आपका ऑब्जेक्ट, बट अगर हम बैंड कर रहे हैं तो कुछ ऐसे हो रहा है। अगर आप वाई, अभी कौन से एक्सिस पे हो रहा है, बैंड एक्सिस जेड है। अगर हम वाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका बैंड होगा ऑब्जेक्ट। टॉप से देखना पड़ेगा, ऊपर से वाई में आप देखेंगे, ये देखिए इस तरह से बैंड हो रहा है। इसमें अगर हमारे पास बॉक्स का शेप थोड़ा सा इधर होगा, इस तरह से होगा, और आप बैंड पर जाकर इसमें बैंड का अमाउंट देंगे तो इस तरह से आप बैंड कर पाएंगे। वाई में, एक्स में कुछ इस तरह से बैंड होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये माइनस में, ये ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप में ब्लैक होता है। आपको नॉर्मल चाहिए तो आपको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अभी एक्चुअल में बैंड ऐसा होना चाहिए था, बट ये फ्लैट हो रहा है। ये एक्चुअल क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉक्स पर आपने सेगमेंट्स नहीं दे रखे। सेगमेंट है 1 1 1। इनकेस मैं यहाँ के सेगमेंट्स इंक्रीज करता हूँ, 20 20 करता हूँ, तो आप देखेंगे कुछ चेंजेस मिले इसमें। क्या कि अब जो बैंड हो रहा है वो स्मूथ हो रहा है एकदम। अगर हम ज्यादा कर देते तो स्मूथनेस कम नजर आ रही होगी यहाँ पर। उसके लिए आपको बॉक्स के सेगमेंट्स और इंक्रीज करने पड़ेंगे। जैसे मैंने 50-50 करा तो ये और स्मूथ हो जाएगा। इस तरह से आप स्मूथनेस लानी है तो सेगमेंट्स को इंक्रीज करना होता है। फिर से बैंड पे क्लिक करा, यहाँ से अमाउंट आपको कितना चाहिए, आप यहाँ से एंगल दे सकते हैं, कितना एंगल चाहिए, कौन सा एक्सिस पे बैंड करना है वो भी, और डायरेक्शन। नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन के लिए आप यहाँ से एंगल डायरेक्ट करेंगे कि किस डायरेक्शन में आपको इसे बैंड करना है। आप इस तरह से एक्सिस के बाद डायरेक्शन ले सकते हैं, कोई भी एक्सिस एंगल ले सकते हैं। जैसे मैंने 90 डिग्री किया तो ये एकदम इधर हो जाएगा 90 डिग्री एंटर, तो आप देखेंगे एकदम 90 डिग्री पर बैंड होने लगा। बॉक्स के शेप पर भी डिपेंड करता है आपका शेप कैसा है बॉक्स का। आप कम या ज़्यादा करेंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे तो ये ऐसे बैंड होने लगेगा। बैंड पर जाकर आप यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, 0 एंटर। एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे आप बैंड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है लिमिट इफेक्ट। लिमिट इफेक्ट जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे बैंड का कोई इफेक्ट नहीं है, सिंपल फ्लैट हो गया। लिमिट इफेक्ट का मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में ही बैंड का इफेक्ट आएगा। अपर लिमिट को आप हाइट दे सकते हो। ये जो आपको लाइन दिख रहा है बीच में, ये अपर लिमिट है। देखिए मैं कम या ज़्यादा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली लाइन अपर लिमिट की है, और लोअर लिमिट अभी 0 पर है। देखिए 0 लिखा हुआ है। ये 0 से ऊपर नहीं आएगा, माइनस में जरूर जाएगा। देखिए ये जो नीचे लाइन दिख रही है, ये हमारी लोअर लिमिट है।
तो इसके बीच में ही बैंड का इफेक्ट आएगा। अभी मैं बैंड करता हूँ, देखिए इसके बीच में हो रहा है। अगर मैंने 0 पे रखा है बॉटम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को मैंने थोड़ी हाइट दे दिया, तो इस तरह से आप हाइट इंक्रीज कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। क्लियर है? लिमिट इफेक्ट अगर ऑफ करेंगे तो ये नॉर्मल पूरे ऑब्जेक्ट पर आपका इफेक्ट आएगा, और अगर लिमिट इफेक्ट ऑन है तो सिर्फ लिमिट्स के बीच में ही आपका इफेक्ट दिखेगा। क्लियर है? इस तरह से नेक्स्ट है बैंड में ही इस एरो पर क्लिक करते हैं तो सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो आप इसे मूव कर कर भी बैंड का अमाउंट चेंज कर सकते हैं या पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आपको कहाँ पर बैंड रखना है, आप एक्सिस चेंज कर सकते हैं, गिज्मो चेंज कर सकते हैं। ये एनिमेशन का पार्ट है एक्चुअल में। गिज्मो से आप इसे कुछ मूवमेंट दिखा सकते हैं, ऐसे में आप गिज्मो से कुछ चेंजेस दिखा सकते हैं। तो ये गिज्मो वाला एनिमेशन वालों का पार्ट होता है। हम सेंटर से पिक कर कर भी इसे चेंजेस दे सकते हैं, जितना हमें चाहिए रिक्वायर्ड होता है हम वैसा चेंजेस ले सकते हैं। क्लियर है? ये तो था बैंड। बैंड के बाद मैंने इसमें से बैंड डिलीट कर दिया। बैंड की ही तरह हमारे पास एक और होता है जिसे हम यूज करते हैं, होता है स्क्यू, SKEW, स्क्यू। स्क्यू पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए सेम प्रॉपर्टी है इसकी, इसलिए इससे साथ में बता रहा हूँ बैंड के। आप इस पर क्लिक करेंगे, स्क्यू का अमाउंट आप यहाँ से दे सकते हैं कितना आपको स्क्यू करना है। देखिए स्क्यू हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे स्क्यू कर सकते हैं। डायरेक्शन वही सेम है जैसे बैंड में हम यूज कर रहे थे, आप डायरेक्शन ऐसे चेंज कर सकते हैं इजीली। अभी 0 कर रहे हैं, एक्स में करेंगे तो कुछ इस तरह से, वाई में करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका बैंड होगा। अमाउंट में कम करता हूँ यहाँ से बैंड का। ये देखिए बॉक्स के शेप पे भी डिपेंड करता है आपका साइज कैसा है। ऐसा ज़्यादा होगा तो कुछ इस तरह से आपका बैंड स्क्यू होगा। वापस स्क्यू पे आते हैं, ये देखिए बैंड के अमाउंट पे डिपेंड करता है आप कैसे स्क्यू कर रहे हैं। एक्स में करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्यू होगा। क्लियर है? ये एक्स में स्क्यू हो रहा है, ये स्क्यू का पार्ट है, कैसे आप स्क्यू करते हैं इसे। जेड में करेंगे तो कुछ इस तरह से हो। जरूरी नहीं है बॉक्स पर हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, सिलेंडर भी लेंगे, सारे बैंड स्क्यू सब इस पे चलते हैं, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप ये वाला मॉडिफायर लगा सकते हैं। देखिए ये स्क्यू करा। इनकेस कभी कुछ टेबल्स वगैरह बनाने हैं तब हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि 1 इंच का हमने रेडियस ले लिया, इसका हाइट मैंने टेबल का ले लिया 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच। स्क्यू का अमाउंट मैंने यहाँ से कर दिया कुछ कम। अच्छा ये रेडियस था, 2 सेकेंड, स्क्यू पे जाकर ही करना है इसे। स्क्यू पर जाते हैं, यहाँ से हमने इसे चेंज किया, थोड़ा सा कम किया। इस वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, ये बस है हमारे पास, ये हमने यहाँ पर यूज किया है। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कॉपी किस तरह से होती है। हम इसे 2 फीट पर स्क्यू कर रहे हैं, ये कॉपी करना है। मिरर भी कर सकते हो आप, यहाँ से मिरर पे क्लिक करेंगे, किस एक्सिस पे हो रहा है देखिए, इस एक्सिस पे। नो क्लोन में वही मिरर हो गया, कॉपी में कॉपी होकर मिरर हो जाएगा। और यहाँ से आप ऑफसेट दे सकते हो, आप कितना ऑफसेट पर इसे रखना चाहते हैं। मैं इसे 2 फीट पर ही रखना चाहता हूँ तो 2 फीट 2 फीट पर रख दिया, देन ओके करा तो देखिए कॉपी हो गया। थोड़ा सा इसका स्पेस मैंने इधर कर दिया। इस तरह से हमने इसे बनाया। सेलेक्ट करेंगे, रोटेशन ऑन करेंगे, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ रोटेट कैसे होता है, कॉपी कैसे होता है, एंगुलर स्नैप कैसे यूज होता है, तो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। ये 90 डिग्री करा, ओके, एंगुलर 90 डिग्री। शिफ्ट प्रेस करेंगे और किसी भी एक्सिस को पकड़ के ऐसे रोटेट करेंगे तो कॉपी होता है, ओके करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कॉपी क्रिएट किया। टॉप व्यू पर जाने के लिए यहाँ से जाएंगे, टॉप व्यू या टी प्रेस करेंगे, देखिए टॉप पर आ गए, और यहाँ पर एक चैम्फर सिलेंडर रखेंगे, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव से चैम्फर सिलेंडर। यहाँ पर एक सिलेंडर बनाएंगे और इस तरह का आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप फिलेट का अमाउंट दे सकते हैं, देखिए फिलेट का अमाउंट आप यहाँ से देंगे, ये मैंने फिलेट दिया। फिलेट के सेगमेंट देकर स्मूथनेस, साइड के सेगमेंट इंक्रीज करके ऐसे में स्मूथनेस। हाइट में एक्चुअल में इसकी 1 इंच लेना चाहता हूँ, ग्लास की 1 इंच। कोई भी टेबल टॉप होगा, ग्लास वुडन जो भी होगा, और ऐसा ऊपर रखते हैं। देखिए इस तरह का आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं स्क्यू का यूज करके, जो इसमें नीचे भी फ्लैट और ऊपर भी फ्लैट होता है। इसी की तरह आप और भी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक्सटेंडेड लिया, बॉक्स लिया, जैसे बॉक्स बनाया। अभी बॉक्स का साइज कितना चाहिए, सपोज करो 2 इंच बाय 2 इंच का चाहिए। एक टाइप बॉक्स का शेप लिया, इसका हाइट भी मुझे 2 फीट 6 इंच चाहिए, एंटर किया। इस तरह से आप कर सकते हैं। इस पर स्क्यू लगाएंगे, स्क्यू लगाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। सेम वही, कितना स्क्यू करना है आपने स्क्यू कर लिया। किस लिमिट इफेक्ट का वही सेम ऑप्शन जैसा कि हमारे
ब्लैंड बैंड में हुआ था, ये हमने लिमिट इफेक्ट दिया। यहाँ से कितना इफेक्ट चाहिए आप ऐसा यूज कर सकते हो, कितना डिस्टेंस चाहिए यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सपोज करो मुझे 1 फीट 4 इंच चाहिए तो मैंने 1 फीट 4 इंच लिया, सिर्फ 1 फीट चाहिए तो मैंने 1 फीट लिया। यहाँ पर क्लिक कर कर सेंटर पिक कर कर सेंटर को कुछ हाइट दे दो कुछ इस तरह से, और स्क्यू का अमाउंट कितना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सपोज करो मैंने 1 फीट लिया, ये हो गया। सेम इसमें भी हम सेंटर को अनचेक करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, मिरर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑफसेट देंगे, कितना ऑफसेट पे चाहिए आपको टेबल, इस तरह से, या इधर साइड आप रह सकते हैं इस तरह से। आपको कैसा टेबल बनाना है ऐसा भी बना सकते हैं ये, और ओके करा। इन दोनों को सेलेक्ट करा, रोटेशन ऑन किया, कॉपी सेम शिफ्ट प्रेस करके एक्सेस पे रोटेट करना है। ओके, ये 90 डिग्री पे कैसे हो रहा है, एंगुलर में हमने 90 रख रखा है और इसे ऑन कर रखा है इसलिए सब। टॉप व्यू पर आकर टी प्रेस किया मैंने टॉप व्यू के लिए, अभी बताया आपको, और यहाँ से बॉक्स बना सकते हैं। सपोज करो चैम्फर बॉक्स चाहिए तो चैम्फर बॉक्स, ये हमने एक बॉक्स क्रिएट किया कुछ साइजेस का, ये, और इसे कोई थिकनेस देकर ये दे दिया। यहाँ से डिफॉल्ट शेडिंग करेंगे, मूव करेंगे, डब्ल्यू प्रेस करके मूव होता है, और आपने यहाँ पे टेबल सेट कर लिया। इसे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। मॉडिफायर पे जाकर इसका लेंथ चेंज कर सकते हैं। सपोज करो इधर से 3 फीट चाहिए था, 3 फीट बाय 3 फीट का टेबल क्रिएट कर लिया। हाइट 2 इंच ले लेते हैं, 4 इंच लेते हैं। चलिए, ये हमने एक और टेबल बना लिया। इस तरह से आप टेबल्स बना सकते हैं, चीजें बना सकते हैं, स्क्यू का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमें और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि कोई मैंने लिया चैम्फर बॉक्स लेते हैं, ये हमने बॉक्स ले रखा है। मॉडिफायर पे जाएंगे, टेपर लेंगे। टेपर ये भी सेम बैंड और स्क्यू जैसे ही इसमें अमाउंट्स होते हैं। देखिए अमाउंट है, कर्व है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं, बाकी सेम ही है। लिमिट इफेक्ट इसमें भी है। बॉक्स का साइज हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, कितना आपको चाहिए। हमें ऐसा कुछ बॉक्स चाहिए, कम ज़्यादा जो भी अपने ले लिया। टेपर पर गए, यहाँ से टेपर का अमाउंट बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से आप काउंट माइनस में करेंगे तो ऐसे टेपर होगा, प्लस में करेंगे तो कुछ ऐसे टेपर होगा। ऐसे ही कर्व इधर करेंगे तो ऐसे में कर्व होगा, और माइनस में करेंगे तो अंदर साइड होगा। सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि आपको बॉक्स पर जाके इसके सेगमेंट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो सपोज करो 50-50 सेगमेंट्स कर दिए हमने, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। देखिए टेपर पर गए, यहाँ से कितना आपको कर्व चाहिए आप अपने अकॉर्डिंगली कर्व ले सकते हैं। आपको अमाउंट कितना चाहिए यहाँ से टेपर का, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। लिमिट इफेक्ट अगर देते हैं तो कितने लिमिट इफेक्ट में आप इसे टेपर करना चाहते हैं। टेपर को सेंटर पिक करके आप कहाँ पर कितनी हाइट पर देना चाहते हैं, इस तरह से। तो सब आपके हाथ में होता है कि आप कैसे इसमें वर्किंग कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे चिमनी बना सकते हैं आप इजीली। सेंटर पिक कर कर आप थोड़ा सा चिमनी को नीचे भी कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। चैम्फर बॉक्स की हाइट कम कर सकते हैं आप यहाँ से, तो और आपको इफेक्ट दिखेगा कि इस तरह से आप कोई चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से आप टेपर यूज करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो किसी पर भी टेपर कर सकते हैं। जैसे स्फेयर पर टेपर करना है तो स्फेयर क्लिक किया, ये स्फेयर बना है, इस पर जाकर टेपर लगाएंगे, टेपर, और टेपर पर क्लिक करके इसमें अमाउंट दे सकते हैं आप कितना टेपर कर रहे हैं, ऐसे या ऐसे। ठीक है, यहाँ से कर्व दे सकते हैं, आपको कर्व कैसा चाहिए तो आपने ऐसा कोई शेप बना लिया, ऐसा कोई शेप बना लिया, डिपेंड करता है कि आप क्या है। एक्सेस चेंज कर सकते हैं आप, देखिए एक्सेस चेंज हो रहा है, एक्स वाई जेड, किसी भी एक्सेस पर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेस चेंज करने पे कोई इफेक्ट, क्या इफेक्ट आ रहा है, वो सिमेट्रिकल करने पे आपको सिमेट्री मिलेगी ऑब्जेक्ट में। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लियर है? कैसा बनाना है वो आपके हाथ में रहता है। क्लियर? ओके, तो ये था टेपर। टेपर से भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या करता है, ट्विस्ट कर देता है ऑब्जेक्ट को। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे रेक्टेंगल है, कोण है, ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, ऐसा हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। इसे सेलेक्ट करा, मॉडिफायर पर गए, मॉडिफायर लिस्ट ओपन किया, ट्विस्ट, ये भी सेम है। आप देखेंगे ट्विस्ट, इसमें भी अमाउंट्स वही देने होते हैं। देखिए एंगल देना है आपको, कितना ट्विस्ट करना है, इस तरह से आप ट्विस्ट कर सकते हैं। बायस है, ऊपर ज़्यादा करनी है, नीचे ज़्यादा बायस, इस तरह का बायस होते हैं।
एक्सिस भी चेंज कर सकते हैं आप, किस एक्सिस पे से ट्विस्ट करना है। लिमिट इफेक्ट दे सकते हैं कि कितने पोर्शन तक हमें ट्विस्ट करना है, कितने अमाउंट में ट्विस्ट करना है, आप यहाँ से अमाउंट बढ़ा सकते हैं। लिमिट इफेक्ट को अप और डाउन करना है तो सेंटर पिक करके ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। इस तरह से आप यूज करते हैं। लिमिट का इफेक्ट कम भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये था ट्विस्ट। ऐसा ही है हम इस पे भी, इसे जब तक डीसेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होता है। ट्विस्ट, हमने ट्विस्ट टाइप किया, ओके किया और यहाँ से एंगल दे दिया, कैसे आपको ट्विस्ट करना है। हमने इसको भी ट्विस्ट करा दिया। ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डबल ट्विस्ट भी कर सकते हैं। इस पर टेपर लगा हुआ है, टेपर के अलावा ट्विस्ट लगाना है तो आप ट्विस्ट लगा सकते हैं। जितने चाहे उतने आप मॉडिफायर एक ही ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं। ये था हमारे पास बैंड, ट्विस्ट, टेपर किस तरह से यूज होता है। आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं, तीनों एक जैसे ही वर्क करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में आगे के कुछ मॉडिफायर्स लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।